मेरा नाम सोनी है। मेरी उम्र 21 साल है। अभी मेरी शादी को 3 ही महीने गुजरे थे कि मेरे पति की डेथ हो गई। पति के मरने के बाद मैं 3-4 महीने तक तो ससुराल में ही रही और फिर मेरे माँ बाप मुझे लेने के लिए आ गए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे पापा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरी शादी की थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे। मेरी सास के सिर्फ 2 ही बेटे थे और उनकी एक बेटी थी। मेरा पति और उसका एक बेटा, जो मेरे पति से 2 साल छोटा था। मेरे पति के मरने के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर के साथ कर दें, इसलिए मैं उनका दिल जीतने की बहुत कोशिश करती। मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी और रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर भी दबाया करती थी। मुझसे जितना भी हो सकता था मैं अपनी सास की सेवा करती थी और उन्हें कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह एक बार फिर से मुझे अपनी बहू बना लें। मेरी एक नंद थी जो शादीशुदा थी। वह बहुत ही कम हमारे घर आया करती थी, क्योंकि मेरी सास ने उसकी शादी भी एक बहुत ही अमीर घर में की थी, इसलिए वह अपने ससुराल में ज़्यादातर रहना पसंद करती थी। उसके घर में तो हमारे घर से भी ज़्यादा ऐशो आराम मौजूद थे और वह अपनी ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी जिंदगी बिता रही थी। लेकिन मेरी नंद जब भी आती थी मैं उसकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करती थी। उसकी पसंद के सारे खाने बनाती थी और उसके बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। इस बात से भी मेरी सास बहुत ही खुश हुआ करती थी। मेरी सास मुझे शादी के पहले दिन से ही पसंद करती थी। मैं भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया करती थी। वह कहती थी कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखें। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी मुझे उतनी ही अच्छी मिले जितनी तुम हो। मुझसे कहती थी कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। तुम जिस तरह मेरी सेवा करती हो, इस तरह तो कोई बेटी भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकती। मैं अपनी सास का किसी तरह भी दिल जीतना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरी सास की ही हुकूमत चलती थी। हर चीज़ उनके कहने पर ही होती थी, उनकी मर्जी के बिना तो घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। अगर कोई बात उनको बुरी लग जाती थी, तो फिर इस घर में उसका नाम भी कोई नहीं लेता था, क्योंकि मेरी सास बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी। हमारे घर में तो उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी, इसीलिए मुझे विश्वास हो गया था कि वो मेरे देवर के साथ मेरी शादी करवा देंगी। मेरा देवर, जो कि अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, उसके वापस आने में सिर्फ 3 महीने रह गए थे और मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी कि एक बार फिर से यह घर मेरा हो जाएगा और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार कर आई थी और यहाँ आकर मुझे पता चला था कि जिंदगी के ऐशो आराम क्या होते हैं। अब मैं ऐशो आराम अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी। मेरा ससुराल बहुत ज़्यादा अमीर था। मेरे ससुर के पास बहुत सारी जमीन थी, जो उन्हें अपने बाप दादाओं से विरासत में मिली थी। ये लोग खानदानी अमीर थे। मेरा देवर भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत और स्मार्ट था। अगर मैं अपने माँ बाप के घर चली भी जाती, तो फिर पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटती। मुझ जैसी गरीब, ऊपर से विधवा लड़की से कौन शादी करता। इसलिए मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी सास मेरी शादी अपने दूसरे बेटे के साथ करवा दें। मैंने भी क्या किस्मत पाई थी। जब मेरी शादी हुई थी, तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी एक पैसे वाले घराने में हो रही है। अब तक मैं हर चीज़ के लिए तरस कर जी रही थी, अब मुझे तरस कर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। लेकिन भगवान ने मेरी ये खुशियाँ भी 3 महीने के अंदर छीन लीं। 3 महीने में ही मैं विधवा हो गई थी। मैं चाहती थी कि देवर से शादी हो जाए और मैं इसी घर में ऐशो आराम के साथ रहूं और अपनी सास की तरह पूरे घर पर अपना रौब जमाना चाहती थी। मुझे पता था कि ये तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास अपने इस बेटे का बहुत कहना मानती थी और अपने छोटे बेटे से हर बात में सलाह मशवरा भी लेती थी। मेरे पति बचपन से ही बीमार रहते थे और बचपन
कि यह कमजोरी उनके शरीर से जवानी तक नहीं निकली थी। वह देखने में काफी दुबले पतले और सांवले रंग के थे, इसीलिए तो मेरी जैसी गरीब लड़की की शादी इतने अमीर परिवार में हो गई थी। लेकिन मैं फिर भी अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकती थी, पर मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। हम भले ही गरीब लोग थे, लेकिन अगर मेरे पापा को पता चल जाता कि मेरे पति को कोई बीमारी है, वह बचपन से ही बीमार रहते हैं, तो मेरे पापा कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में नहीं करते। मेरे पापा को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए मेरी सास ने मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांग लिया था और इस तरह से मैं इस घर में आ गई थी। पर होनी को कौन टाल सकता है। मेरी शादी को अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि मेरे पति की तबीयत अचानक ही खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति के इलाज पर पैसा पानी की तरह बहाया था और उन्हें दूसरे देश इलाज के लिए भी भेजना चाहती थी, लेकिन अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था कि वह दूसरे देश पहुंच पाते और इलाज कर पाते। उन्होंने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया था। अपने पति के मरने के बाद मैं 1 साल तक अपने सास, ससुर और नंद की सेवा करती रही, पूरे घर को अच्छे से संभाला हुआ था। पर उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, अब मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि मैं जो दिन रात उनके आगे नौकरानी बनी फिरती रहती हूँ, उनकी सेवा करती रहती हूँ, तो शायद मेरी सेवा से खुश होकर मेरी सास मुझे अपने छोटे बेटे की बहू बना लेंगी। लेकिन मेरी सारी मेहनत और उम्मीद पर पानी फिर जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं ये हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा के पास गए थे। मेरी सास तो ना जाने कब से इन बाबा के पास आ रही थी। वो हर सोमवार को बाबा के पास आती थीं और उनका आशीर्वाद लेती थीं। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां पर एक नौजवान लड़की भिखारियों की लाइन में बैठी हुई थी, जो कि अंधी थी। उसे देखकर मेरी सास को शायद उस पर दया आ गई थी और इसीलिए वो उसके पास जाकर बैठ गईं और उससे पूछने लगी कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कहाँ रहती हो। मेरी सास इस तरह से बातें कर रही थी जैसे वो उसे बहुत ही पहले से जानती हूँ। मैं इस बात पर हैरान हो रही थी कि मेरी सास एक भिखारी के साथ कैसे जाकर बैठ गई हैं और वो उसे किस तरह जानती हैं। मेरी सास उससे माफ़ी भी मांग रही थी और कह रही थी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो अंधी लड़की बहुत ही गुस्से में लग रही थी। वह मेरी सास से कहने लगी, मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपकी ही वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मेरी सास अब रो रोकर उससे माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी, जैसा तुम चाहती थी अब बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारे दिल की इच्छा, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी, बस तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। मेरी सास उस अंधी भिखारी को अपने घर लेकर आ गईं। मैंने जब अपनी सास से यह सवाल किया कि मम्मी जी, आप उस भिखारन को अपने साथ घर क्यों लेकर आई हैं? आखिर ये लड़की कौन है? तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि मैं इसकी शादी अपने छोटे बेटे से करूंगी। मेरी सास की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मैंने जितने भी सपने देखे थे वो सब चकनाचूर होते नजर आ रहे थे। मेरी सास ने मुझे ये बात बताकर चुप रहने का इशारा कर दिया कि अब आगे मुझे कोई सवाल नहीं करना है। मुझे अपनी सास की इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि वह एक अंधी लड़की से, जो कि भीख मांग रही थी, अपने डॉक्टर बेटे की शादी कैसे कर सकती हैं। और मुझे ये भी लग रहा था कि मेरा देवर तो उसे देखकर उसी वक्त ठुकरा देगा, क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ता था और उसकी पसंद भी बहुत हाईफाई होगी। ये भिखारी तो उसकी पसंद बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वह एक अंधी भिखारी से शादी कैसे करेगा? मुझे तो अपनी सास की सोच पर हैरत हो रही थी। और फिर कुछ ही दिनों में मेरा देवर वापस आ गया और मेरी सास ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। वो अंधी लड़की अब हमारे ही घर में रह रही थी। मेरी सास ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। वह हम लोगों से कम ही बात करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मेरी सास उसके कमरे तक खाना पहुंचा देती थी।
मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बता दिया था। मेरा देवर भी शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो गया था। मैं हैरान थी कि भला सुनील शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार कैसे हो सकता है। उसे वह अंधी भिखारी कैसे पसंद आ सकती है। फिर मैंने सोचा, शायद मेरी सास ने सुनील को यह नहीं बताया होगा कि उन्होंने उसके लिए किस लड़की को चुना है, वह अंधी है। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अपने देवर को ये बात बता सकूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक अंधी भिखारी लड़की चुनी है। मैं चाहकर भी अपने देवर से यह बात नहीं बता पा रही थी। एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैंने सुनील को भड़काने की पूरी कोशिश की कि सुनील, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वह तुम्हारी शादी एक गंदी लड़की से कर देना चाहती हैं। मेरी बात सुनते ही सुनील ने मुझे खाली खाली नज़रों से देखा और कहा, भाभी, आप चिंता मत करें, मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है, वह मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी। मैं अपना उतरा मुंह लेकर चुप हो गई। जब शादी का समय हुआ और मेरे देवर ने उस लड़की को देखा, तो उसके चेहरे पर ऐसी खुशी चमकने लगी, जैसे पता नहीं उसे कौन सी बड़ी खुशी मिल गई हो। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उसकी खुशी देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर मेरा देवर इतना खुश क्यों है। एक अंधी लड़की उसकी पत्नी बनने जा रही है और फिर भी वह इतना ज्यादा खुश है। मेरी परेशानी किसी भी तरह कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर मेरे देवर की शादी उस अंधी लड़की से हो गई। वह मेरी आंखों के सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। मेरे सारे सपने, जो अब तक मैंने देखे थे, वह सब धरे के धरे रह गए। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हें ही उठानी होगी, क्योंकि वह अंधी है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए उसके खाने पीने से लेकर उसके हर काम की जिम्मेदारी अब मैं तुम पर डालती हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि मैंने पहले तो अपनी सास की सेवा की इस घर में, और फिर मेरी सास ने मुझे देवरानी की नौकरी पर लगा दिया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात करने का फैसला कर लिया और फिर मैं उनके कमरे में चली गई। मैंने सास से पूछा, आपने मेरे बारे में आखिर क्या क्या सोचा है? आप कब तक मुझे अपने घर में इस तरह नौकरानी बनाकर रखेंगी? पहले तो सिर्फ आप थीं, अब तो आपने एक अंधी लड़की को भी मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। आप मेरे पति की माँ थीं, इसलिए मैं आपकी सेवा दिलो जान से करती थी, पर मैं उस अंधी भिखारी की नौकरानी नहीं बन सकती। मेरी सास ने मुझसे कहा, इधर आकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह लड़की कौन है। मुझे मेरी सास अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उनके पास जाऊं। मेरा दिल कर रहा था कि इसी समय इस घर को छोड़कर कहीं चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने मकसद में नाकाम हो गई थी। मुझे अब उनकी कोई भी बात सुनना गवारा नहीं था, लेकिन मैं मजबूरी में उनके पास जाकर बैठ गई। मेरी सास ने मुझे बताया कि जब सुनील अमेरिका नहीं गया था, ये तब की बात है। ये लड़की, जिसका नाम सपना है, हमारे ही मोहल्ले में रहती थी और सुनील उसको पसंद करता था। सपना भी सुनील को पसंद करती थी। सुनील ने कई बार मुझसे कहा था कि माँ, मेरा रिश्ता लेकर सपना के घर चली जाओ, पर वे लोग बहुत गरीब थे और मैं सुनील का रिश्ता बहुत ही अमीर खानदान में करना चाहती थी, जो कि मेरी टक्कर का हो। सुनील ने मुझे बहुत बार कहा और समझाया कि इंसान की खुशियों के आगे पैसे का कोई मोल नहीं होता, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। मैं उस लड़की के माँ बाप के घर गई थी और उनसे कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ कि मेरे बेटे से दूर रहे, वरना आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आपकी नज़र मेरी दौलत पर है, इसलिए आपने अपनी बेटी को मेरे बेटे को फंसाने के लिए कहा है। पर जैसा आप लोग चाहते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। सपना की माँ मुझे रो रो कर कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम गरीब लोग हैं, पर इज्जत वाले हैं। आप यहाँ आकर इस तरह से तमाशा करेंगे, तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। भगवान के लिए हम पर दया करें और यहाँ से चले जाएं। उस औरत ने मुझसे कहा था कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को आपके बेटे से नहीं मिलने दूंगी, आप निश्चिंत होकर घर जाएं।
उस समय जब मैं उनके घर गई और उनको इतनी सारी बातें सुनाकर आ रही थी, तो उनके घर के बाहर काफ़ी लोग जमा हो गए थे और सारे मोहल्ले को इस तमाशे के बारे में पता चल गया था। उस लड़की की माँ बेचारी बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी और साथ ही साथ रो भी रही थी। जब मैं घर वापस आई, तो सुनील मुझसे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैंने उसे खाना खाने के लिए बुलाया, पर उसने खाना खाने से मना कर दिया। सुनील की यह बेरुखी मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि सुनील मुझसे बात ना करे और मेरी किसी भी बात का जवाब ना दे। सुनील तो मेरा बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, जो मेरी एक आवाज़ पर ही भागा चला आता था, और यह सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसे उस लड़की ने फ़ोन करके बता दिया था कि मैं उनके घर गई थी और उसके माँ बाप को पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करके आई हूँ। अगली सुबह जब वह घर से बाहर जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने मुझे बताया कि मैं सपना से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसे बहुत रोका, मैंने उससे कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं करवाऊंगी। उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है, जो तुम्हें नज़र नहीं आ रही। सुनील मेरी सारी बातें सुनकर बाहर चला गया और उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर के बाद जब वह वापस आया, तो बहुत ही चिल्ला कर रो रहा था। वह अपने कमरे में चला गया, उसने वहां पर रखी हुई हर चीज तोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया हो। मैंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया। सुनील की यह हालत मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उसकी माँ थी। वो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। मेरा बड़ा बेटा तो पहले ही बीमार रहता था, पर अब मैं अपना ये बेटा खोना नहीं चाहती थी। मैं कैसे भी करके उस लड़की और उसके परिवार को शहर से निकाल देना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर वे लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो सुनील का संपर्क उस लड़की से खत्म हो जाएगा और इस तरह धीरे धीरे वो उस लड़की को भूल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनील ने उस दिन खुद को कमरे में बंद रखा था। मैं फिर से उस लड़की के घर चली गई। मैंने उस लड़की के माँ बाप को कहा, आप लोग इस शहर से कहीं दूर चले जाएं। उसके बदले में आप लोग मुझसे जितने भी पैसे लेंगे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे और उसकी जिंदगी से दूर चली जाएं। तभी कमरे से निकलकर सपना बाहर आ गई और मुझसे कहने लगी, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं आपके बेटे से कभी भी नहीं मिलूंगी। सपना ने मुझे बताया कि आज भी वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसको वापस भेज दिया और उसके साथ अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। सपना ने मुझसे कहा, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हम तो पहले ही सोच चुके हैं कि हम ये शहर आज रात को ही छोड़कर चले जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी कि आप अपने बेटे को समझाएं कि वो हमारा पीछा न करें और हमें सुकून की जिंदगी जीने दें। आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वो तो हमेशा से ही मुझसे कहता था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। पर मैंने उसे कह दिया था कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता था ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आपकी नज़र में आपका पैसा और पैसे के बल पर बनाई गई ताकत और शोहरत प्यारी है। आपको अपने बेटे की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जितना सुनील से दूर रहती थी, सुनील उतना ही मेरे पास आने की कोशिश करता। और फिर मेरी यही गलती हुई कि मैं भी धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ती चली गई। सुनील ने मुझे समझाया था कि मैं अपनी माँ को मना लूँगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी खुशियों का ख्याल जरूर रखेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि सुनील इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था कि उसकी माँ उसकी खुशियों का ख्याल रखेगी। मैंने सपना से कहा, मुझे समझाने की या कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके शहर से निकल जाओ। ऐसा कहकर जब मैं घर गई, तो सुनील की हालत बिगड़ चुकी थी। मैंने ये सोचा था कि यह सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। धीरे धीरे वह खुद ही ठीक हो जाएगा और सपना को भूल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सुनील की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी।
उसने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और फिर एक दिन तो सुनील बेहोश होकर गिर गया और बेहोशी के आलम में वह सपना का नाम ही पुकार रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि काश मैं सपना के साथ उसकी शादी कर देती तो शायद आज मेरे बेटे की यह हालत न होती। उस दिन मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था। जिस दिन सुनील को थोड़ा होश आया उस दिन वो मुझसे रो रो कर कह रहा था, मम्मी मुझे सपना के पास जाना है। भगवान के लिए मुझे सपना से मिलवा दें। सिर्फ एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दें। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मैं उससे मिलने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। मैं उससे मिलने गया था पर उसने मेरे साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया और पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है। अब सुनील को क्या खबर थी कि मैंने ही उसे शहर से निकाल दिया है। सुनील उस दिन की बात कर रहा था जब वह सपना से मिलने गया था और उसी दिन सपना ने शहर छोड़ दिया था। मैंने सुनील को समझाया, बेटा सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चलूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं सपना की शादी तुम्हारे साथ ही करवाऊंगी। वो कहीं इधर उधर अपने रिश्तेदारों के घर गई होगी, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। तुम चिंता मत करो। मैंने नजरें चुराते हुए सुनील से कहा। ये खबर सुनने के बाद सुनील थोड़ा खुश हो गया था और फिर कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। जब हम घर वापस आए तो सुनील फिर से सपना से मिलने गया लेकिन वो बहुत ही मायूस होकर घर वापस आया। सुनील ने मुझे बताया, मम्मी अब तो आप भी मान गई थीं, आप भी शादी के लिए राजी हो गई थीं, फिर पता नहीं क्यों सपना और उसके घरवाले ये शहर छोड़कर कहीं चले गए हैं और उनका नंबर भी बंद आ रहा है। मैं उनको कहाँ तलाश करूँगा, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए हैं। इस मोहल्ले में काफ़ी लोगों से पूछा पर किसी को भी पता नहीं है कि वो लोग आखिर कहाँ गए हैं, लेकिन मैंने सुनील को कुछ भी नहीं बताया कि वो लोग मेरे कहने पर ही यह शहर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि जानती तो मैं भी नहीं थी कि वह लोग आखिर कहाँ गए हैं। सुनील ने पूरे 6 महीने सपना को तलाश किया पर वो उसको कहीं भी नहीं मिली और आखिर मायूस होकर सुनील को ये बात स्वीकार ही करनी पड़ी कि अब सपना उसको नहीं मिलेगी और फिर उसने यह फैसला किया कि वह ये देश छोड़कर चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। सुनील का यह फैसला सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी और अपने किए पर बहुत पछता रही थी कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। अगर उसकी शादी सपना के साथ करवा देती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और ये देश छोड़कर कभी ना जाता। सुनील को मैंने समझने की बहुत कोशिश की पर उसने मेरी एक नहीं मानी। उसने मुझसे कहा था कि मैं सपना के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और यहाँ रहकर मुझे सपना की याद जरूर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस देश में अपने शहर में रहूं और आते जाते हुए सपना के घर की तरफ न देखूं और उसकी याद मुझे न सताए। मेरा अब जीना मुश्किल हो गया है। ये सब बोलकर सुनील बहुत ही ज्यादा रो रहा था और मैं अपने किए पर पछता रही थी कि मैं अपनी जिद में आकर अपने बेटे की खुशियां बर्बाद कर दी। अगर मैं उसकी शादी सपना के साथ कर देती तो आज वह कितना खुश होता। अपने बेटे की हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही थी। मेरी वजह से उसकी आंखों में इतने आंसू आए थे और फिर उसके बाद सुनील अमेरिका चला गया, लेकिन मैंने सपना की तलाश जारी रखी। मैंने सपना के सारे रिश्तेदारों को भी कह दिया था कि अगर आप लोगों को कभी भी सपना के बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। पर अजीब बात थी कि किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर वह लोग गए कहाँ। उसके बाद मैं हर सोमवार को उस बाबा के पास जाती थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह सपना मुझे मिल जाए। मैं रोज बाबा का आशीर्वाद लेती थी और बाबा से कहती थी कि भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे बेटे की खुशियाँ वापस आ जाएं। और फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुझे सपना वहीं पर बैठी मिल गई। जब मैंने उसे वहां पर देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई और उसे अपने घर लेकर आ गई। सपना ने मुझे बताया था कि जिस रात वे लोग ये शहर छोड़कर जा रहे थे उसी रात उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसके माँ बाप उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। माँ बाप के मरने के बाद सपना बिल्कुल अकेली रह गई थी।
उसे उस एक्सीडेंट में अपनी दोनों आंखें भी खोनी पड़ी थीं। ये बात सुनकर मैं भी बहुत रोने लगी, क्योंकि उसके साथ यह सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ था। ना मैं उसको इस शहर से छोड़ने के लिए कहती, न ही इतना बड़ा हादसा उसके साथ होता। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं सपना की शादी सुनील के साथ जरूर करवाऊंगी। सुनील जैसे ही वापस आया, वह सपना को देखकर खुश हो गया। सपना को खुश देखकर मैं भी अब बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि मुझे एक पल के लिए भी अपनी जिंदगी में सुकून महसूस नहीं होता था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन जब मेरा बेटा ही खुश नहीं रहता तो फिर मैं इस पैसे का क्या करती। और बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या था, तुम क्या चाहती थीं। मैंने भी सोचा था कि अगर मेरे बेटे की जिंदगी में सपना नहीं होती तो मैं तुम्हें सुनील की पत्नी बना देती, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं वैसा नहीं कर सकती जैसा तुम चाहती थीं। तुम मेरी बेटी हो, तुमने जिस तरह से मेरी सेवा की है, उसका फल तुम्हें भगवान जरूर देगा। तुम जैसा चाहोगी, अब मैं वैसा ही करूँगी। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी किसी ऊंचे खानदान में कर दूंगी। लेकिन सुनील की खुशियां सिर्फ सपना के साथ ही हैं, वह तुम्हारे साथ कभी भी खुशी खुशी जिंदगी नहीं गुजार सकता था। मेरी सास ने मुझसे कहा, मेरे पास जितनी भी दौलत है, मैं अपनी आधी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगी। आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा सुनील का होगा। पर फिर भी तुम अपनी जिंदगी का कोई फैसला लेना चाहती हो तो तुम्हें पूरा हक है। तुम जो भी कहोगी वैसा ही होगा। अपनी सास की सारी बातें सुनकर मुझे उस समय एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी सोच रही थी वो बहुत ही गलत था। मुझे अपने घर वालों का प्यार भी नजर नहीं आ रहा था। अगर वह चाहते तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे मेरी माँ के घर भेज सकते थे, पर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मेरी सास ने अपनी बेटी बनाकर मुझे अपने ही पास रखा। मेरी सास ने आगे कहा, बेटा, अपने दिल में कोई मलाल बिल्कुल मत रखना कि मैंने अपने बीमार बेटे से तुम्हारी शादी करवाकर तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी तुम्हारे साथ इसलिए की थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी शादी इसलिए की थी कि इस तरह उसकी जिंदगी में कुछ खुशियां आ जाएंगी और वह जिंदगी की तरफ लौटने लगेगा। उसके अंदर जीने की उमंग जागेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी जिंदगी बस इतनी ही थी। मैंने उसी समय अपनी सास को कह दिया कि मम्मी जी, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ ही गुजारूंगी। इस घर में मुझे जितनी खुशियां मिली हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में भी कभी इतनी खुशियां मुझे नसीब होंगी। आपने जितना कुछ मुझे दिया है, मेरे लिए तो ये भी बहुत ज्यादा है। मुझे अब और ज्यादा की इच्छा नहीं है। मेरी सास ने मुझे गले लगा लिया और मुझसे कहा, तुम मेरी बेटी हो, हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। अपनी सास की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली थी। मैंने उस समय अपनी सास को कहा, मम्मी जी, मैं सुनील और उसकी पत्नी को उसके कमरे में खाना देकर आती हूँ। और मैंने अपनी सास से कहा कि अब आप उन दोनों की फिक्र बिल्कुल भी मत करें, मैं ही अपनी देवरानी का ख्याल रखूंगी। उसकी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे लिए वह मेरी बहन जैसी है। मैं उसको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि उसको कुछ भी नजर नहीं आता। मैं उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगी। मेरी सास ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, मेरी बेटी, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जब मैं खाना लेकर सुनील के कमरे में गई तो वहां 3 और डॉक्टर बैठे हुए थे और सुनील उनके साथ सपना के बारे में ही बात कर रहा था। वह कह रहा था, मैं जिस लड़की के बारे में आप लोगों को बताता था, यही वह लड़की है, सपना, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। और आज भगवान की कृपा देखो कि सपना मुझे मिल गई है। उसका साथ पाकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। सुनील के डॉक्टर दोस्त सपना की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और वह तारीफ के काबिल भी थी, क्योंकि सपना बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। सुनील के दोस्त, जो कि डॉक्टर थे, वो सुनील से कह रहे थे कि तुम
सपना को अमेरिका लेकर आओ, उसका वहाँ ऑपरेशन करवाएंगे और फिर सपना की आंखें वापस आ जाएंगी। ये बात सुनकर मुझे और भी ज्यादा खुशी हो रही थी कि उसकी आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाएगी और फिर हम दोनों देवरानी जेठानी इस घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।